जब मुझे कोडिंग नहीं आती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि कोडिंग करना ना बेकार है। लेकिन जब आप कोडिंग के मार्केट को समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि कोडिंग में आप इतना पैसा कमा सकते हो, शायद से किसी और जॉब के थ्रू आप पूरी ज़िंदगी में उतना पैसा ना कमा सको। अगर आप कोडिंग के अंदर एआई का यूज़ करते हो तो आप काफ़ी आगे जा सकते हो। आजकल जो एक टाइम पे जब प्रोजेक्ट्स को बनाना बहुत ही टाइम टेकिंग हुआ करता था, आज एआई की मदद से बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, जिसकी मदद से आप काफ़ी जल्दी अपना प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें बैठ के कोड करना सीखना होगा और उसके लिए तुम्हें इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। एक अच्छा खासा लैपटॉप हो तब भी काम चल सकता है। और उसके अंदर तुम्हें सबसे पहले एक वीएस कोड को इंस्टॉल करना है और कुछ भी डोमेन चूज करके तुम सीधा स्टार्ट कर दो प्रोजेक्ट्स बनाना या फिर बेसिक बेसिक लेवल के टास्क को कंप्लीट करना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि जस्ट स्टार्ट। कोई भी सक्सेसफुल कोडर्स को जब आप पूछोगे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो सिर्फ आपको एक ही आंसर देगा कि उसने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो शुरुआत की है उसके करियर की। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ एक डोमेन को चूज़ करो और उसके अंदर ही आप बहुत ही डीप में जाओ। कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज के अंदर जब वैकेंसी आती है अलग अलग डोमेन के अंदर, तो आप जल्दी जितना चाहो उतनी जॉब को स्विच कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता हो। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डोमेन की आप सीख सकते हो। अगर आपके पास शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है और आप धीरे धीरे जो है वो लंबे समय तक कोडिंग को सीखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा roadmap.sh नाम की वेबसाइट को, जिसको आप फॉलो करो, जिसके अंदर सभी टेक्नोलॉजी के लिए जितने भी रोड मैप है वो सारे के सारे अवेलेबल है। और मैं यहाँ पे आपको दूसरी एक बात जो है वो शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए सबसे बढ़िया है। आजकल कंपनीज जो है वो डिग्री के ऊपर कभी फोकस करती नहीं है, वो बस स्किल चाहती है। वो बस बंदों के अंदर स्किल देखता है और उनको उनके बेसिस पे हायर करता है। जब आप सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हो तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई एक डेवलपर जो है वो सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। आपको मल्टीपल फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रंट एंड किसी और लैंग्वेज में बनाते हो और बैक एंड किसी और लैंग्वेज में अंदर बनाते हो, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को सीखा करो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज को पकड़ोगे और उसके अंदर ही डीप में चलते जाओगे। ऐसे तो फिर वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ही डीप में नॉलेज गेन करने के लिए काफ़ी सारे साल लग जाएंगे। तो वो जो है वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ बढ़ेगी। इनिशियल लेवल पे आपको सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो ईजी हो जाती है समझने के लिए। हमेशा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है। सो आपको जितना हो सके उतना वैरायटी में चीज़ों को लर्न करना चाहिए। तो आइए गाइस, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, मेक स्टफ। अगर तुम कोई वेबसाइट को स्क्रॉल करते हो और तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ फंक्शनैलिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी तुम्हें देखने को मिली, तो तुम खुद से कोड करना सीखो कि ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ताकि तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, कुछ चीज़ें जो होती है वो देखने में आसान होती है, लेकिन उसे कोड करना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम्हारा फोकस जो है वो मेरी तरह एक मॉडर्न वेबसाइट को डेवलप करने में है, तो तुम भी ऐसे कोई टॉपिक को पकड़ लो और तुम भी उसमें से कुछ सीखो। वहाँ पे तुम कोडिंग करो और वहाँ से तुम अपने कुछ एक्सपीरियंस को गेन करो। ऐसी थोड़ी थोड़ी फंक्शनलिटीज़ को जब तुम कंप्लीट कर लोगे तो तुम एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हो। एक ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद तुमने इतनी तो स्किल्स जो होगी वो डेवलप हो चुकी होगी कि तुम एक ट्यूटोरियल हेल में से बाहर आ जाओगे। उसके बाद तुम शिफ्ट हो जाओगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर, जहाँ पे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो सीधे प्रोजेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर तुम्हें काम करना होगा। तो आपको ये पता चलता है कि आप जो है वो बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल शो करता हूँ। नील.फन नाम की वेबसाइट है, जिसमें कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन वो इतनी अच्छी और अट्रैक्टिव है कि आपका मन करेगा कि आप भी वैसी बेसिक सी वेबसाइट जो है आप अपने लिए बनाओ। आप उसमें से कुछ कॉपी करके बनाओ ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब इससे हटकर जब आप मॉडर्न वेबसाइट को देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि कोडिंग का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और अभी जो है वो बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं चलती। जब आप पहली बार कोड करते हो तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें घूमने लगती है कि आपका सिर चकरा जाने लगता है।
फिर आपको लगता है कि यार कोडिंग जो है वो मेरे बस का नहीं है, और फिर आप उसको आपका जो मन है वो उससे उठ जाता है, और फिर आप जो है वो दूसरों से अपने आप को कम समझने लगते हो। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही इतनी सारी चीज़ें बता देंगे जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, जैसे कि एपीआई कॉल्स, काफका, माइक्रो सर्विसेज, जिसका कोई मतलब नहीं है अभी तुम्हें सीखने के लिए। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो बारी बारी से सीखने के बाद आप आगे जाकर के इन सभी चीज़ों का मतलब जो है वो सीख जाओगे। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले एक चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वो है पैशन। अगर आपके अंदर पैशन ही नहीं है तो आप जो है वो थोड़ा बहुत सीखने के बाद उस चीज़ को, कोडिंग को आप जो है वो छोड़ दोगे। अगर ये होता है तो ये नहीं चलेगा। सब लोग बोलेंगे जो पैशन है आपका वही प्रोजेक्ट्स बनाओ, लेकिन आपका पैशन ही ना हो तो फिर क्या? तो मैं आपको एक सरल रास्ता बताता हूँ। roadmap.sh नाम की वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको आ जाना है। वहाँ पर टॉप के ऊपर एक प्रोजेक्ट्स नाम का जो बटन है उसे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपको अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लेनी है, और उसके बाद जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से कोई प्रोजेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आपको बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो दी जाएगी। अब देखो, किसी और को प्रोजेक्ट बनाते हुए देखना, लाइन बाय लाइन उसकी कॉपी करना, वो भी अपने एक तरीके से आपको मजबूर करता है कि आप भी उसे सीखो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर किसी भी वेबसाइट में से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आपको नहीं पसंद आता, तो जाओ गूगल करो, गूगल करने के बाद सर्च करो, और सर्च में जो भी रिजल्ट मिले उसमें से तुम्हें जो भी अपने हिसाब से फ़नी लगे और आपके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अच्छा लगे, तो आप उस प्रोजेक्ट को बनाओ। तो हमारी कोडिंग की जर्नी का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्यूटोरियल हेल। सेकंड स्टेप जो है वो था हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड हेवन, और जो अब हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा हमारा लीड कोड। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि लीड कोड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दी जाएगी, और आपको कोडिंग के थ्रू आपको अलग अलग एल्गोरिदम का यूज़ करके आपको अपने लॉजिक के हिसाब से उसे सॉल्व करना है। अगर आप लीड कोड को अच्छे से यूज़ करते हो तो मैं आपको बता दूं कि लीड कोड जो है वो पूरी दुनिया यूज़ करती है। जितने भी अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं वो सारे के सारे लीड कोड को यूज़ करते हैं। तो आपके लिए और इंटरव्यूअर के लिए एक सीक्रेट हैंडशेक हो जाएगा, क्योंकि जब आप लीड कोड का यूज़ करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो लीड कोड के अंदर, तो आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और 20 to 30 मिनट्स के इंटरव्यू के अंदर किसी बंदे की स्किल्स को पहचानना कि वो कोडिंग में कितना अच्छा है वो नहीं हो पाता। तो अगर आप एक वीक के अंदर 30 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो आप 10 वीक के अंदर 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे लीड कोड के। और इसी कंसिस्टेंसी के कारण जब तुम इंटरव्यू को क्रैक करोगे तो तुम्हारे लिए बड़े पैकेजेस वाली जॉब को क्रैक करना जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो आइए गाइस, अब मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर हमने जो भी कुछ समझा उसकी मैं आपको समरी बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप कोडिंग को स्टार्ट करते हो तो बेसिक लेवल पे थोड़े से ट्यूटोरियल देख लो। सेकंड स्टेप है कि मेक स्टफ, आप जितना हो सके उतने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो, उसमें से कुछ सीखो। और लास्ट स्टेप था हमारा लीड कोड। लीड कोड के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप कोडिंग में उतने अच्छे होते जाओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गाइस, एंड इसी रोड मैप को आप फॉलो करोगे तो एक न एक दिन आप भी अच्छा करने लगोगे। सो गुड बाय गाइस।